गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन लर्निंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि ये हमारा आज का फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन, तो जिन्होंने भी HSI कोर्स में एडमिशन लिया है उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में HSI कोर्स होता क्या है। तो आज जो है मैं बेसिक रूप से आप लोगों को एक शॉर्ट रूप में यही समझाऊंगा कि HSI कोर्स होता क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें हम लोगों को क्या जानना है, इसको करने से क्या लाभ है, वो सारे चीज़ें जो हैं आज हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं कि HSI एक्चुअल में क्या होता है। तो HSI जो होता है, जैसे कि हम सभी को पता है, इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। अगर हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे तो हमारा हो जाएगा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और इंस्पेक्टर का जो होता है वो हमारा होता है निरीक्षक। ठीक है, यानी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर को अगर हिंदी में हम लोग उसका ट्रांसलेट करें तो हमारा हो जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता निरीक्षक। अब स्वास्थ्य एवं स्वच्छता निरीक्षक HSI का फुल फॉर्म, ये सारा चीज़ हम लोग जान लिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में जो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या होता है, इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो फर्स्ट में आप लोगों को बताऊंगा इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस फर्स्ट में जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा होता है न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो है हम लोग का हिंदी में इसको पोषण बोलते हैं। अब ये पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन को हिंदी में हम लोग पोषण बोलते हैं। पोषण हम लोग का खाद्य से प्राप्त वह ऊर्जा होता है जो हमें वृद्धि, शरीर के विकास करने में, शरीर के वृद्धि करने में, शरीर को एनर्जेटिक बनाने में, वो सारी क्रियाओं में जो है हम लोगों को मदद करते हैं। तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग देखते हैं वो हमारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। अब इस न्यूट्रिशन में जो है हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स, अब जैसे न्यूट्रिशन का मैंने आप लोगों को बताया हिंदी पोषण होता है, न्यूट्रिएंट्स का हिंदी जो होता है वो हम लोगों का होता है पोषक तत्व। तो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में फर्स्ट जो है हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि विभिन्न वर्ग आयु के लिए कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मेनली जो पोषक तत्व हमारे होते हैं वो 6 होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th 8th 10th से ही। फर्स्ट जो होता है हम लोगों का वो होता है प्रोटीन, सेकेंड जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड जो होता है वो होता है फैट्स, फोर्थ नंबर पे आ गया हम लोगों का मिनरल्स, फिफ्थ जो होता है विटामिन्स, और सिक्स जो होता है फाइनली वो हम लोगों का होता है वाटर। यानी कि इस वाले चैप्टर में हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स,
विटामिन और वाटर के बारे में जानते हैं। इसका जो सभी पोषक तत्व हैं इनका हम क्या क्या जानते हैं, तो इनका हम जानते हैं सबसे फर्स्ट में वो होता है सोर्सेस। सोर्सेस का मीन्स हो गया कि स्रोत, यानी कि ये सारे पोषक तत्व जो हैं हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं। जैसे प्रोटीन हम लोग का दूध से, अंडा से और ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों से। कार्बोहाइड्रेट आपका आ जाएगा स्टार्च के रूप में, राइस में। फैट्स जो दूध से बने चीज़ें होते हैं या खुद दूध, घी, मक्खन, ये। मिनरल्स, विटामिन, वाटर, यानी इन सभी चीज़ों का जो है स्रोत क्या होता है फर्स्ट में हम लोग वो सारा जानते हैं। देन आफ्टर हम लोग आते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस का मीन्स हो गया कार्य, यानी कि इन सभी जो पोषक तत्व यहाँ पे मौजूद हैं, इन सभी पोषक तत्वों का या कोई एक पर्टिकुलर पोषक तत्वों का क्या कार्य होता है, वो हमारे शरीर में किस तरीके से फायदेमंद होता है, वो सारे चीज़ों के बारे में जो है हम लोग इस पे जानते हैं। सभी पोषक तत्वों का बारी बारी से जानते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे तो प्रोटीन के बारे में देखेंगे, प्रोटीन का सोर्स देखेंगे, यानी कि वो स्रोत किन किन चीज़ों से मिलता है। उनके कार्यों को देखेंगे कि प्रोटीन जो है लेने से क्या उसके कार्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताएं तो क्या होता है कि प्रोटीन हम लोग लेते हैं तो ये हमारे ऊतकों, कोशिकाओं यानी कि सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है, हम लोग के शरीर का ग्रोथ में हेल्प करता है। और ऐसे ही जो है कई पॉइंट्स होते हैं फंक्शंस के भी, उन सभी पॉइंट्स को जो है हम लोग बारी बारी से देखते हैं। फंक्शंस देखने के बाद जो है हम लोग इसके डेफिशिएंसी के बारे में जानते हैं। अब ये डेफिशिएंसी क्या होता है? डेफिशिएंसी होता है कमी, यानी कि अगर हम लोग प्रोटीन नहीं लेते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं या फिर बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, जितनी आवश्यकता हमारे शरीर को है, बॉडी को है, उतनी मात्रा में जो है हम लोग नहीं लेते हैं, तो उसके वजह से जो है उस कारण से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं या फिर क्या हानियां हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग डेफिशिएंसी वाले टॉपिक पे जानते हैं। डेफिशिएंसी जानने के बाद जो है हम लोग एक्सेस के बारे में भी जानते हैं। अब ये एक्सेस क्या होता है? कोई भी चीज़ लेने का जो मात्राएं होती हैं वो एक सीमित मात्राएं होती हैं, यानी कि लिमिटेशन में हम लोगों को लेना चाहिए। अगर हम लोग उसको कम भी कर देते हैं तो हानि है, और अगर उसका हम अत्यधिक प्रयोग कर लेते हैं तो भी हानि है। तो एक्सेस में जो है हम लोग इसकी अधिकता के बारे में जानते हैं, यानी कि अगर हम लोग ज़्यादा फैट्स खा लिए, ज़्यादा वसा ले लिए तो उससे हम लोग को क्या हानियाँ हो सकती हैं, या फिर विटामिन ज़्यादा मात्रा में ले लिए तो उससे क्या हानियाँ हो सकती हैं, वो सारे चीज़ें जो हैं हम लोग एक्सेस वाले टॉपिक पे कवर अप करते हैं। यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन और पानी, इन चीज़ों की, इन सभी पोषक तत्वों की जो भी मात्राएं होती हैं, जो सीमित मात्राएं होती हैं, उन सीमित मात्राओं को ही हम लेते हैं। अगर हम लोग उसके कम मात्रा लेंगे तो वो हमारा डेफिशिएंसी में आ जाएगा, यानी कि उनके कमी से जो है हम लोग बहुत सारे रोग से पीड़ित हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक्सेस है, यानी कि अगर हम लोग उसको अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए जो है हानि करता है। तो मेनली जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, विटामिन और वाटर, ये 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और इन सभी का जो है बारी बारी से हम लोग सोर्सेस यानी स्रोत, फंक्शंस यानी कि कार्य, डेफिशिएंसी यानी कमी और एक्सेस यानी कि इसकी अधिकता, इन सभी चीज़ों को जो है, इन सभी पॉइंटों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। न्यूट्रिशन देखने के बाद अगला जो हम लोग का टॉपिक आता है, अगला जो चैप्टर हम लोग जिसको कवर अप करते हैं वो हमारा होता है कॉमन डिजीज। कॉमन डिजीजेस, कॉमन डिजीजेस हो गया सामान्य बीमारियां।
ठीक है। कॉमन डिजीजेस यानी सामान्य बीमारियां जो हम लोग घर में रहते हैं, जो घरेलू बीमारियां होते हैं, जैसे आपका हो गया कि कॉमन कोल्ड, जिसको सर्दी जुकाम हम लोग बोलते हैं, कॉमन कोल्ड, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंजा, ये बीमारियां जो होती हैं सामान्य बीमारियां होती हैं, यानी हमेशा किसी को न किसी को सर्दी खांसी होता है, सर में कभी कभी दर्द होता है, ये सारे जो है हम लोग सामान्य बीमारी की गिनती में रखते हैं। तो ये इन सारे बीमारियां या इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर 2 ही बीमारियों के नाम लिखे हैं, एक जो है वो है कॉमन कोल्ड और दूसरा जो है इन्फ्लुएंजा। ऐसे ही और बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं जिनको उन सभी बीमारियों के बारे में जो उनके सिम्टम्स होते हैं यानी जो उनके लक्षण होते हैं उनको हम लोग जानते हैं, फिर उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं यानी कि उनका हम लोग क्या उपचार कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है उससे, वो सारे को भी हम लोग क्या करते हैं इस वाले चैप्टर में कवर करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है ये कॉमन डिजीज खत्म होने के बाद वो हम लोग का होता है पर्सनल हाइजीन। अब ये पर्सनल हाइजीन क्या होता है? तो पर्सनल हाइजीन मतलब हो गया आपका व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी जैसे हम लोग कॉमन डिजीज के चैप्टर को खत्म करेंगे उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन हम लोग का होता है व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि खुद के साफ सफाई का ध्यान रखना। ये जो है हम लोग 4th क्लास 5-6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोगों को जो है अपने नाखूनों को नहीं रखना चाहिए या अपने बालों को साफ कैसे रखें, किस तरीके से नहाएं ताकि साफ सुथरा रहें। वो सारे चीज़ों से जानकारियाँ जो हैं फिर से हम लोग इस पे क्या करते हैं इस वाले टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा गहराई में जा कर के कवर करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो हम लोगों का होता है पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन यानी कि जन स्वच्छता। अब यह जन स्वच्छता क्या होता है? देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब हम पर्सनल हाइजीन यानी खुद की साफ सफाई रखेंगे तभी किसी दूसरे को बोल सकते हैं कि भाई तुम भी जो है साफ सुथरा रहो, नहीं तो मेरा ही हम लोग का ही अगर नेटा वेटा बहते रहेगा फिर हम लोग किसी के पास चल जाएंगे, अगर सलाह देते ही देंगे उनको कि देखिए आप जो है साफ सुथरा रहा कीजिए, तो वो क्या करेगा तुरंत पलटवार करते हुए बोलेगा कि पहले अपना शक्ल देखो तब हम लोग को बताना, है कि नहीं। तो यहाँ क्या करते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में जब हम लोग जान लेते हैं तब पब्लिक हाइजीन के बारे में जानते हैं, यानी कि जनता के स्वच्छता का क्या करते हैं उनको सलाह देते हैं, बताते हैं या फिर उनको कैसे साफ सुथरा रखना है। इसमें जो है हमारा इन्वायरमेंटल भी आता है यानी पर्यावरणीय स्वच्छता भी आता है, यानी हमारे आसपास के वातावरण को हम कैसे स्वच्छ रखेंगे उस टॉपिक को भी जो है पब्लिक हाइजीन के अंतर्गत ही रखते हैं। यानी कि इसमें पब्लिक का जनता का स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों का ख्याल रखा जाता है ताकि किसी तरीका का कोई संक्रमण बीमारियां ना फैले। ये टॉपिक हम लोग जैसे कवर करते हैं इसके बाद हम लोग जो आते हैं वो हम लोग का होता है इमरजेंसी प्रोटोकॉल। सॉरी, इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल का मीन्स हो गया अपशिष्ट निपटान। अब ये अपशिष्ट निपटान क्या है? देखिए अपशिष्ट यानी कि वेस्ट निपटान को समझने के पहले हम लोग वेस्ट को समझते हैं क्या है। बेसिक हम लोग जब भी घरों में कोई भी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे हो गया कि हम लोग खाना बना रहे हो, सब्जियां बना रहे हो,
तो सब्जियों के छिलकों को क्या कर देते हैं, छिलके हम लोग फेंक देते हैं, यानी कि उसको बेकार मान लेते हैं। दूसरा, ऐसे ही कोई कपड़े वपड़े हम लोग धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद जो बेकार पानी में बचते हैं उसको भी हम लोग नाले पे बहा देते हैं। यानी कि उपयोग करने के पश्चात जो भी चीज़ें हम लोग बेकार मानकर फेंक देते हैं वही हमारा क्या होता है, अपशिष्ट होता है, और उसी को जो है हम लोग इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं। यानी अपशिष्ट क्लियर हो गया, यानी उपयोग करने के पश्चात जिन चीज़ों को हम लोग बेकार मानकर फेंक देते हैं वो हमारा हो जाता है अपशिष्ट। अब यहाँ एक वर्ड्स और आ गया निपटान का। तो ये निपटान क्या होता है, डिस्पोजल जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी हम लोग शहरों में जाते हैं, अधिकतर शहरों में ही होता है, लोग क्या करते हैं, कूड़े कचरे को कहीं पे भी फेंक देते हैं, जिससे नाला बंद हो जाता है, या फिर उस जगह से जो है क्या होता है, बहुत बदबूएं आने लगती हैं। तो इधर उधर फेंकने से क्या होता है कि बीमारियां तो फैलती हैं, साथ ही हम लोगों का पर्यावरण भी बहुत गंदा होता है, आसपास का वातावरण भी बहुत गंदा रहता है। कोई उधर किसी को जाने का मन नहीं करता है, कोई आसपास रहना नहीं चाहते हैं। तो ये सारे स्थितियां ना उत्पन्न हो, साथ ही हम लोग का वातावरण स्वच्छ रहे, वायु स्वच्छ रहे, पूरा सॉइल हम लोग का मिट्टियाँ स्वच्छ रहे, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी अपशिष्ट होते हैं उसका एक उचित निपटान करते हैं। यानी कि उसको इस तरीके से हम लोग निपटाते हैं कि ना ही हम लोग का पर्यावरण गंदा हो और ना ही किसी तरह का बीमारियां फैले। तो ये वेस्ट डिस्पोजल है, बेसिकली 2 टाइप में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है लिक्विड, इसको जरा मिटा लेता हूं मैं। फर्स्ट होता है वो होता है लिक्विड डिस्पोजल, लिक्विड वेस्ट, और सेकंड जो होता है वो होता है सॉलिड वेस्ट। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। लिक्विड वेस्ट जैसे कि जो भी पानी होते हैं, या तो वो फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल वाटर हो सकते हैं, या फिर घरों में यूज होने के बाद जो पानी हम लोग फेंक देते हैं वो भी हो सकते हैं, वो लिक्विड वेस्ट में आ गया। जैसे कपड़े धोए हम लोग, चावल के लिए जो माड़ पसारे, वो सारी चीज़ें लिक्विड वेस्ट में आ गया। या सॉलिड वेस्ट में कहें तो सॉलिड वेस्ट में जैसे सब्जियों के छिलके हम लोगों ने छीला, कोई कार्टून, आजकल क्या होते हैं कि हम लोग बहुत ऑनलाइन का शॉपिंग करते हैं, कार्टून आ जाता है, उसको भी हम लोग कहीं पे भी फेंक देते हैं। बाजार जाते हैं, झोला नहीं लेके जाते हैं, पॉलीथीन में सारा कुछ उठा के लाते हैं, वो भी हम लोग फेंक देते हैं। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है, इस टॉपिक पे जो है हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीकों के बारे में पढ़ते हैं कि उसका निपटान जो है हम लोग कैसे करें। कौन से टॉपिक पे, तो वेस्ट डिस्पोजल वाले टॉपिक पे। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पोषक तत्वों के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। सेकंड जो है सामान्य बीमारियां यानी कॉमन डिजीज के बारे में। थर्ड चैप्टर जो होता है वो होता है पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता, पब्लिक हाइजीन जन स्वच्छता, और पांचवा चैप्टर जो हम लोग लेते हैं, कवर अप करते हैं, वो हमारा होता है वेस्ट डिस्पोजल। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और हैं, उसको भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। छठा जो हम लोग का होता है यानी 6 नंबर में, वो हम लोग का होता है इमरजेंसी प्रोटोकॉल। यानी कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। इमरजेंसी प्रोटोकॉल जिसको लाइक ए फर्स्ट एड हम लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट एड, इसको हिंदी में जो है हम लोग बोल सकते हैं प्राथमिक उपचार। ठीक है, प्राथमिक उपचार। अब इसमें क्या जानते हैं, इसमें हम लोग जानते हैं कि कोई भी आकस्मिक स्थिति में, कोई भी आपातकालीन स्थिति में किसी का भी जो है, चाहे वो एक्सीडेंट हो गया हो, जहर खा लिया हो, या फिर फांसी का फंदा में लटक गया हो, पानी में डूब गया हो, बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे घटनाएं हो सकती हैं। तो उन घटनाओं में जो है, जो पेशेंट होते हैं
उनको जो है उस स्थिति से उबारने के लिए या फिर उनकी जान बचाने के लिए हम लोग जो भी काम करते हैं वो हमारा फर्स्ट एड होता है। और वो फर्स्ट एड जो है हम लोगों को कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या निदान है, वो सारे चीज़ें को हम लोग डीपली जो है इस वाले टॉपिक पे यानी कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल वाले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। फाइनल और लास्ट पॉइंट जो हम लोग का होता है वो होता है हम लोग का इम्यूनाइजेशंस। इम्यूनाइजेशंस हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षा। अब यह प्रतिरक्षा क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में तो बहुत ही पढ़े होंगे आप लोग, हम लोग भी बहुत पढ़े हैं। तो इम्यूनाइजेशंस में जो है हम लोग वही चीज़ जानते हैं कि किन किन रोगों से जो है कैसे बचा जा सकता है, हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके पावर को, उसके स्ट्रेंथ को कैसे मजबूत करें ताकि जो है कोई किसी तरह का बीमारी हम लोगों को ना घेरे। जैसे अभी क्या हो रहा है, इसके अंतर्गत ही क्या आता है, वैक्सीनेशन आता है। जो अभी क्या हो रहा है कि कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, सबका इम्यूनिटी पावर मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी को भी कोरोना इफेक्ट ना करे। तो इम्यूनाइजेशंस में जो है हम लोग यही चीज़ जानते हैं कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड बातें, वैक्सीनेशंस जिसको हम लोग टीकाकरण बोलते हैं। गांव घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्या करते हैं, गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। जैसे वुमेन प्रेग्नेंट होती है, कुछ महीनों के बाद से ही उनका टीकाकरण क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो उन सभी टीका के बारे में यानी कि टीकाकरण के बारे में, कौन से टीका किस एज में दिया जाता है, किस बीमारी के लिए दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे BCG का टीका। BCG का टीका जैसे बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही उन लोगों को दे दिया जाता है 1-2 दिन में अंदर या 72 आवर्स के अंदर। तो BCG का टीका क्या होता है, यक्षमा यानी TB के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है। तो ऐसे ही और बहुत सारे टीकों के बारे में, वैक्सीन के बारे में जो है हम लोग इम्यूनाइजेशंस वाले टॉपिक पे जानते हैं। तो बेसिकली जो है हम लोग के ये सारे टॉपिक्स होते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के सिलेबस में, और इन सभी टॉपिक का ही जो है हम लोग क्या करते हैं, डीपली बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। उनका थियोरिटिकल, उनका प्रैक्टिकल दोनों तरीके से हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अब सिलेबस जानने के बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हम लोग HSI कर लेते हैं तो HSI करने के बाद हम लोग को किन किन सेक्टर में जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। अब देखिए, सबसे फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूं प्राइवेट सेक्टर में। ओके, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हो तो आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट पे रहोगे। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ये कहाँ होता है, तो कहीं भी ये होटल्स में आपका हो सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली करना क्या होता है आपको कि होटल्स में जितने भी कस्टमर आते हैं जाते हैं, या होटल्स की साफ़ सफाई की जो भी देखरेख करनी होती है, वो सारे जिम्मेवारी जो है एक HSI का ही होता है। सेकंड जो होता है वो आप लोग जा सकते हैं कई बड़े बड़े कंपनियों में, कंपनीज लाइक उसमें आपका होटल्स हो सकता है,
आपका हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है। कंपनीज में जा सकते हैं, बड़े बड़े कंपनियों से भी वैकेंसी आते हैं HSI के रूप में। अगर आप सैनिटरी इंस्पेक्टर रहते हो तो आप स्वच्छता से रिलेटेड कार्य आपको दिया जाएगा। और अगर आप हेल्थ इंस्पेक्टर रहते हो तो आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्य आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो हम लोग जा सकते हैं वो हम लोगों का होता है वेस्ट मैनेजमेंट पे। वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी कि ये हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं या फैक्ट्रियों में भी हो सकते हैं। कई बार क्या होते हैं कि जो भी फैक्ट्रियाँ चीज़ें बनाती हैं तो कई तरह के अपशिष्ट बच जाते हैं। अब उन अपशिष्टों को जो है मालिक तो देख नहीं सकता है कि हमको कहाँ ले जाके कैसे निपटान करना है, तो एक वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हायर कर लेता है ताकि वो सारा मैनेजमेंट प्रबंधन जो है अपशिष्ट के निपटान का वो क्या कर सके, वो पर्टिकुलर व्यक्ति कर सके। और वही पर्टिकुलर व्यक्ति जो होता है HSI होता है। इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर होते हैं प्राइवेट में। अब मैं आप लोगों को बताता हूं गवर्नमेंट सेक्टर की बात। गवर्नमेंट सेक्टर, गॉप्ट। गवर्नमेंट सेक्टर में आपका आ जाएगा सबसे फर्स्ट में ऑल म्युनिसिपैलिटीज। सेकेंड ऑल म्युनिसिपैलिटीज में आपका आ जाएगा क्या क्या, तो आपका आ जाएगा नगर निगम, नगर पालिका, ETC यानी एक्स्ट्रा, नगर परिषद, नगर निगम जो भी हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो है म्युनिसिपैलिटीज़ में आते हैं। अब इसमें आपको क्या दिया जाएगा, इसमें आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में दिया जा सकता है। यानी कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी मान लीजिए आपको नगर निगम में दे दिया गया जॉब, तो नगर निगम में अगर आप जाते हैं तो नगर को, शहर को स्वच्छ रखने का आपका काम रहेगा। कहीं पे नाला वाला ब्लॉक ना हो, हमेशा नाला में पानी प्रवाहित हो, जो भी कचरे निकालते हैं लोग उस कचरे का एक प्रॉपर निपटान हो, डिस्पोजल हो। जैसे आजकल करते क्या है गवर्नमेंट कि सुबह सुबह एक गाड़ी भेज देते हैं, एक गाड़ी आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल करके वो सारे के सारे का जो वेस्ट होते हैं उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट का काम जो है एक HSI का होता है। सेकंड जो आपका हो जाएगा वो आपका आ जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या रहिएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट में आप एज ए मलेरिया इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट अगर आप जाते हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगता है तो आप इसमें जो है मलेरिया इंस्पेक्टर के रूप में काम कर सकते हो, जो कि ब्लॉक लेवल से भी कभी कभी निकलता है, या फिर अदर देन प्रखंड लेवल से, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी आता है तो आप हेल्थ सुपरवाइजर के तौर पे काम कर सकते हो, जिसमें आपके बहुत सारे कार्य दिए जाएंगे। ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिस्कशन जो है मैं फिर से आप लोगों को अलग पॉइंट लेकर के बताऊंगा। अभी जो है सिर्फ मैं आप लोगों को डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ। थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेलवेज, यानी कि रेलवे में भी आता है वैकेंसी आपका। इसमें आप एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर, या फिर हेल्थ इंस्पेक्टर रहिएगा।
अगर आपको प्लेटफॉर्म वगैरह में दिया जाता है तो सैनिटरी इंस्पेक्टर रहिएगा, यानी स्वच्छता निरीक्षक के रूप में। और पर्टिकुलर आपका क्या होता है कि रेलवे का हॉस्पिटल भी होता है, तो हॉस्पिटल में अगर आपको दिया जाता है तो हेल्थ इंस्पेक्टर के रूप में रहिएगा। इसके अलावा जो होता है और एक होता है हम लोगों का, वो होता है फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट्स। अब फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई होटलों में या फिर कई किरानों दुकान में भी क्या करते हैं, कई लोग जांच वाले अचानक से आ जाते हैं, घुस जाते हैं, वहाँ जांचने लगते हैं वे लोग कि क्या वे मिलावटी का सामान बेच रहे हैं या फिर प्योर सामान बेच रहे हैं। कोई किसी ने दाल की जांच कर ली, किसी ने तेल की जांच कर ली, या फिर होटल में जो खाना बनाए जाते हैं वो उस खाना का क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है, सही ढंग से दिया जा रहा है या फिर सड़ा गला पचा ही परोस के दिया जा रहा है। ये सारे जांचने के लिए भी जो है एक इंस्पेक्टर होते हैं, और उस इंस्पेक्टर के रूप में भी HSI को कभी कभी नियुक्त किया जाता है। तो ये हम लोगों का ये पॉइंट था फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट से। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, हम लोगों के जॉब ओरिएंटेड डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि इन सारे सेक्टर्स में जो है हम लोगों के जॉब होने के चांसेस होते हैं HSI कोर्स करने के बाद। अब मैं आप लोगों को लास्ट टॉपिक बताऊंगा, वो रहेगा हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HSI। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो HSI होते हैं, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, उनका किसी भी कार्य में क्या भूमिका होती है, उस भूमिका के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। फर्स्ट जो होता है ना, वो हम लोगों का होता है हाइजीन ट्रीटमेंट। ठीक है, हाइजीन ट्रीटमेंट यानी कि स्वच्छता उपचार। अब ये स्वच्छता उपचार क्या होता है? हाइजीन ट्रीटमेंट यानी हेल्थ HSI की जो फर्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि स्वच्छ रखना। कोई भी चीज़ में, अगर आप होटल में गए हो, अगर आप होटल में जाते हो तो पूरे होटल को साफ सफाई किस तरीके से रखना है, क्या मैनेजमेंट करना है, वो आपकी जिम्मेवारी। अगर आप हॉस्पिटल में गए हो तो हॉस्पिटल में भी जो ऑपरेशन के ऑर्गन्स होते हैं या गंदे कपड़े होते हैं उनको कहाँ कैसे निपटान करना है, जो सुइयाँ होती हैं उनको कहाँ निपटान करना है, जो दवाइयाँ होती हैं उनको कैसे निपटाना है, या पूरे हॉस्पिटल का माहौल ऐसे बनाना ताकि संक्रमण जो है, बाहर से लोग जो आते हैं संक्रमण ले करके ना आए, या फिर आने के बाद जो वापस जाते हैं उनको कोई किसी तरह का कोई खतरा ना हो। इन सारे चीज़ों से मैनेजमेंट वो क्या करते हैं, एक HSI ही करते हैं। तो पहला जो होता है हम लोगों का यही होता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाइजीन ट्रीटमेंट। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो होता है सैनिटाइजेशन। ये भी हाइजीन ट्रीटमेंट के अंतर्गत ही आता है। सैनिटाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं रोग मुक्त करना। इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अभी खासकर क्या बोलते हैं, कोरोना काल में बहुत सैनिटाइज का यूज करते हैं। किसी भी चीज़ में कहीं भी जाते हैं हम लोग देखते हैं कि सैनिटाइजर का यूज करने के लिए बोलता है। यानी कि बेसिक होता है क्या है कि ये रोग मुक्त करना है, जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो संक्रमण ना फैलाए, इसीलिए सैनिटाइजेशन का काम करने का जिम्मेवारी यानी करवाने का जिम्मेवारी जो होता है एक HSI की होती है। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी नेक्स्ट पॉइंट होता है हम लोगों का, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी यानी कि जन स्वास्थ्य सुरक्षा।
जन स्वास्थ्य की सुरक्षा। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ये इससे क्लियर हो जाएगा। जब कोई हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत तरह के पेशेंट होते हैं। किन्हीं को जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होता है, किन्हीं को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, यानी कि संक्रमण बीमारियाँ होती हैं, किन्हीं को असंक्रमण बीमारियाँ होती हैं। तो पेशेंट के साथ कई अच्छे लोग भी आते हैं, तो उन लोगों को जो है संक्रमण का खतरा ना हो, इसका एक खास ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी उस मरीज को इंजेक्शन दिया गया है तो वो इंजेक्शन इधर उधर नहीं फेंका जाता है, उसे एक पर्टिकुलर या प्रॉपर डस्टबिन में ही फेंका जाए ताकि किसी दूसरे को वो सुई ना लगे, जिससे संक्रमण ना फैले। या फिर जो बाहर से लोग आए मास्क का उपयोग करें। ऐसे ही समथिंग गाइडलाइंस जो है हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के लिए, यानी जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। फोर्थ जो होता है वो होता है क्वारंटाइन, आइसोलेशन और क्वारंटाइन। क्वारंटीन, आइसोलेशन, मैनेजमेंट। क्वारंटाइन, आइसोलेशन, मैनेजमेंट। क्वारंटाइन और आइसोलेशन ये दो वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने जो है अभी 1-2 सालों में ज़्यादा सुना है, लेकिन जिन्होंने HSI किया हुआ है या जो हेल्थ डिपार्ट से रिलेटेड हैं उनके लिए वो ये वर्ड्स जो है काफ़ी पुराना है। अब क्वारंटाइन, आइसोलेशन, मैनेजमेंट क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्वारंटाइन जो होता है स्वास्थ्य व्यक्तियों से, मान लीजिए हम लोग क्या है, हम लोग कहीं पे जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे कुल हम लोग 100 पर्सन हैं। अब 100 व्यक्तियों में से जो है 30 व्यक्तियों को क्या हो गया, कोई बीमारी घेर लिया, यानी वे लोग बीमार हो गए। 100 व्यक्ति काम करने के लिए जाते हैं, उसमें से 30 व्यक्ति जो है क्या हो गया, बीमार हो गया। अब इन 100 व्यक्तियों में से 30 को जो है हम लोग क्या कर दिए, अलग कर दिए कि भाई आप लोग जो है, आप लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, आप लोग जो है अलग हो जाओ। 100 लोगों में से 30 को अलग कर दिए। तो ये 30 लोगों को जो हम लोगों ने अलग किया, ये हम लोगों का हो जाएगा क्वारंटीन। ठीक है। अब जिन 30 लोगों को हम लोगों ने अलग किया था, उन 30 में से 10 लोग जो है ऐसे हो गए जो काफी गंभीर रूप से पीड़ित हो गए। तो 30 लोगों में से इन 10 लोगों को जो है हम लोग क्या करेंगे, एक अलग अलग कमरे में उनको रखेंगे, और यही जो अलग अलग कमरे में हम लोगों ने उनको रखा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा। यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ व्यक्तियों में से अस्वस्थ व्यक्तियों को अलग करना हमारा क्वारंटाइन होता है, और अस्वस्थ व्यक्तियों में से जो गंभीर रूप से उस बीमारी से पीड़ित हो जाता है और उसको एक अकेले कमरे में हम लोग रख देते हैं, वो हमारा आइसोलेशन हो जाता है। तो ये हम लोग का क्वारंटाइन और आइसोलेशन, इससे मैनेजमेंट से रिलेटेड यानी इसका प्रबंधन से रिलेटेड कार्य भी जो है एक HSI ही करता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब हो गया कि जागरूकता अभियान। जैसे कई बार हम लोगों ने देखा है कि कई बार गवर्नमेंट प्रचार प्रसार कराती हैं कि 5 तारीख को दिन संडे को जो है सभी को 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पोलियो का खुराक पिलाना है। या फिर अभी जो चल रहा है कोरोना काल में, वो क्या कर रहा है कि जितने भी 45 ईयर्स के अप हो या फिर 18 ईयर्स के अप हो, या अभी क्या हो गया है कि कुछ दिन पहले 15 से 18 साल के तक के किशोरों के लिए भी वैक्सीन आ गया है। तो ये सारे चीज़ों का प्रचार प्रसार कराना, अवेयरनेस फैलाने का काम भी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कभी कभी HSI को दिया जाता है।
तो ये था हम लोगों का HSI कोर्स का एक कंप्लीट पैकेज। इसमें हम लोगों ने जाना कि HSI कोर्स क्या है, उनको करने के बाद या फिर HSI कोर्स में हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम लोगों को किन किन सेक्टर में जॉब लग सकता है, और जॉब लगने के बाद हमारी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन सारे चीज़ों के बारे में जो है आज के क्लास में हम लोगों ने जाना। अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे कि एक चैप्टर वाइज करके एक न्यू लेसन को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए और ऑनलाइन हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।